अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है, वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। पुरुषः च अधिदैवतम, और प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवों दैवी संपद का अधिष्ठाता है। दैवी संपद उसी परम देव में विलय हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूं। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। योगेश्वर श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न कि अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंतकाल में अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ अलग हो जाता है, वो मद्भावम साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है। मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और वो मन भी जब विलय हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। ये क्रियात्मक है, केवल कहने से वार्ताक्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है तब तक शरीरों का अंत कहां हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद ही यह स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण नहीं होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्म के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूं और वह मुझ में है। लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। यह जीते जी प्राप्ति है। जब फिर कभी शरीर न मिले वहीं शरीरों का अंत है। ये तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता है। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। कौन्तेय, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है। आजीवन मौज करें, मरने लगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं। सदा तद्भाव भावितः, उस ही भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। वही विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है, अन्यथा नहीं हो पाता।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहें और बाण चलाते रहें। किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए योगेश्वर कहते हैं, और का शेयर करो वीडियो और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब भी करवा देंगे, इस करवा दीजिए। करवा दो भैया, फॉलो कर लो आप लोग, सब्सक्राइब भी कर लो।